हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लगता है तुम्हारे वालिद की तरह तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तो ठीक है, जाओ और अपने पुराने अकाउंट्स चेक करो। क्या उसी दिन मैंने रायमा एसोसिएट्स को चेक दिया था या नहीं? कम से कम दिन में एक बार उसे मिल तो आया कीजिए। नफीसा, हर रोज तो जाना मुमकिन नहीं है। मैं 2-4 दिन के गैप में उसका हालचाल पूछने तो चला ही जाता हूँ। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अली बेग, आजकल तुमने उस मनहूस के घर को अपना आशियाना बना रखा है। क्या बेग फिनको ने रायमा को अब्बू की मौत से पहले 19 लाख रुपए दिए थे? नो सर। क्या सर, बेग ग्रुप ऑफ कंपनीज ने रायमा एसोसिएट्स को 19 लाख का नहीं बल्कि 50 लाख का चेक दिया था। ओह नो मामू, उस इंसान का नाम तो बताइए। उस शख्स का नाम है ज़ेबा। ज़ेबा ने शक जाहिर किया? जी, मैं तो कहता हूं आप थोड़े चौकन्ने हो जाइए। उसकी हर हरकत पर निगाह रखिए, गौर कीजिए, सोचिए। उसकी नीयत का पता आपको बहुत जल्द चल जाएगा। मामू, आपने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। बस बस बाबा, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा शौहर बनने की सारी लायकियत उसमें मौजूद है। हाँ? तुम फिक्र ना करो, मैं शान से हसन के बारे में बात करूंगी। इतना बिजी मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कल जब मैं घर गई थी तब भी आप अपने कमरे में मसरूफ थे। आई एम सॉरी जन्नत, थोड़ी सी उलझन है जिसमें आजकल उलझा हुआ हूँ। खैर ये बताओ कि तुम्हारा ऑफिस आना कैसे हुआ? हुजूर आला, आपके पास हमारी शादी के बारे में तो सोचने की फुर्सत है नहीं। कम से कम नीलोफर की शादी के बारे में तो सोचिए। या भाभी होने के नाते मैं ही कुछ अर्ज करूं? कोई लड़का नजर में आया है आपकी? लड़का भली भांति देखा वाला है, तुम भी उसे जानते हो। मैं उसे जानता हूँ? हाँ जानते हो, अमीना खाला का बेटा है। तुम हसन की बात कर रही हो? हाँ, हसन नीलोफर के साथ विशाल के ऑफिस में काम करता है। अरे भाई जानता हूँ, एड फिल्म का डायरेक्टर है। लड़का तो वाकई बहुत अच्छा है, खानदान भी ठीक ठाक है। मगर नीलोफर की मर्जी के बगैर? नीलोफर की मर्जी मैं जानती हूँ, बस तुम्हारी यहाँ की जरूरत है। अच्छा जी, तो ननद और भाभी की मर्जी से ही खिचड़ी पक रही है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जन्नत, थोड़ा सा सब्र करो, मैं इस उलझन से निकल जाऊं, फिर इस मामले को देखते हैं। कैसी उलझन शान? अब तुम खामखा परेशान क्यों हो रही हो? देखना, मैं बहुत जल्दी इस बात को एक रुख दे दूंगा। शान, तुम्हारी उलझन मैं जानती हूँ। मैंने अम्मी से सब कुछ पूछ लिया है। तुम नफीसा को अपने अब्बू का मुजरिम मानने से इनकार कर रहे हो, यही ना? ऐसी बात नहीं है जन्नत, मगर नफीसा के भेजे चेक ने मुझे उस पर शक करने से बरी कर दिया है।
अब तुम ही बताओ, अगर उसे अब्बू को मारना होता तो उसे हमें 50 लाख रुपए का चेक देने की क्या जरूरत थी? अगर वो अपना बकाया 19 लाख रुपए भी रोक लेती तो भी अब्बू को बर्बाद कर सकती थी। मुझे तो लगता है कि नफीसा ने अब्बू को जहर नहीं दिया, उन्होंने खुद ही जहर खाया है। शान, डेफिनेटली नफीसा के वादे पर अब्बू ने एतबार नहीं किया होगा और खुद को रसवाई से बचाने के लिए उन्होंने खुदकुशी कर ली होगी। ये मैं कितना गलत कर रहा था। इतने सालों तक मैं झूठे इंतकाम की आग में जलता रहा। What nonsense! मिस्टर आकाश, मैं ना सुनने की आदी नहीं हूं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैम, मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मिस्टर असद से मिला था और मैंने अपनी ऑफर भी उनको रखी थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया उनको जमीन नहीं बेचनी है। आपने मिस्टर असद को जमीन के लिए क्या ऑफर दी? मैम, जगह के रकबे का अंदाजा लगाकर मैंने 21 करोड़ की ऑफर दी थी। बेवकूफ हैं आप। मिस्टर असद जरूर जानते होंगे कि वहां पर सिटी प्लान आने वाला है। वो आपके 21 करोड़ की तरफ देखेंगे भी नहीं। मिस्टर आकाश, हर इंसान के दिल में एक हवस होती है कि वो मौके का फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाए। मैम, मुझे वो इंसान लालची नहीं नजर आता। दौलत अच्छे से अच्छे इंसान के ईमान को डगमगा देती है, और फिर वो तो इंसान है, फरिश्ता नहीं है। आप फिर से जाइए और 21 के बजाय 25 करोड़ या 30 या 35 करोड़ ऑफर कीजिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन वो जमीन मुझे चाहिए। ठीक है मैम, मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। कोशिश नहीं मिस्टर आकाश, उस जमीन को हासिल कीजिए, समझे? जी। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगी। महकती जूही। तुम्हारी शादी कब हो रही है? क्या? मेरा एक दोस्त है, उसके पास 10 मुर्गियां हैं, 4 बैल है और घोड़ी भी है। तुम्हारी जोड़ी मस्त बैठेगी। बिजली, टाइम क्या है? मेरे पास घड़ी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है। वो तो मुझे मालूम है। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्स से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्स से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।
नीलोफर, इस बार जो फैशन शो ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें रितु शरीक नहीं होगी। तो फिर इस बात का कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी तरह ये बात मुमकिन नहीं। रितु के बिना फैशन शो इम्पॉसिबल है। अरे कोई नई मॉडल को तलाश कर लेंगे। क्वाइट इम्पॉसिबल। इतने कम समय में एक नए मॉडल को तलाशना बहुत मुश्किल का काम है। क्यों? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर आप लोग एक नई मॉडल को नहीं चूज कर सकेंगे तो आप जैसे एक्सपर्टीज का इस कंपनी में रहने का क्या फायदा है? मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप बड़े से बड़े मॉडल को बुक कीजिए मुंह मांगी रकम पर। मैं रितु को किसी भी हालत में इस फैशन शो में शरीक नहीं होने दूंगा। विशाल, प्लीज अपने आप को परेशान मत कीजिए। इतना एक्साइटेड होने की कोई जरूरत नहीं। अगर नई मॉडल की तलाश में परेशानी है तो मैंने एक बार कह दिया, तुम इस फैशन शो में शरीक नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। आई एम सॉरी गाइस, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता हूं कि रितु फिर इस बार। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। सर नहीं यार, दोस्त हूं मैं तुम लोग का। वैसे भी बहन की शादी के बाद उसने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। आप तुम लोग भी मुझे गैर बना दोगे? कम ऑन यार, अपने भी कभी गैर हुआ करते हैं। और हम इस बात का वादा करते हैं कि तुम्हें जीनत की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। जैसा तुम चाहोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और अब चलो नीलोफर, हम भी अपने काम में लग जाएं। साहब। क्या है? साहब ये सूप पी लीजिए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे कुछ नहीं पीना? तुम जाओ यहां से। तो ठीक है, अगर इस घर में किसी को भी कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर यहाँ बावर्ची की जरूरत क्या है? मुझे भी यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए। बावले मियां प्लीज, क्यों मेरे दुखों में और इजाफा करना चाहते हो तुम? मैं क्या इजाफा करूंगा साहब, जब से जीनत बीबी यहां से गई है इस घर पे दुखों ने कब्जा कर लिया है। ऐसा लगता है जीनत बीबी के साथ साथ इस घर की सारी खुशियां रुखसत हो गई हैं। बावले मियां, सब किस्मत की बात है। तकदीर के आगे किसका जोर चला है? ऊपर वाला अगर हमारी आजमाइश लेना चाहता है तो ले लेने दो, हमें तो उससे गुजरना ही पड़ेगा ना। नहीं साहब, आप तो मुझे माफी कीजिए। हो सकता है ये आपके लिए आजमाइश की घड़ियां हो, लेकिन मैं इस तरह आपको घुट घुट कर अपनी जिंदगी जाया करते हुए नहीं देख सकता साहब। बावले मियां, तो मैं और क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता। जिस बाप ने अपनी औलाद से हजारों उम्मीदें बांध रखी हूं और उस बाप की औलाद अपनी नाफरमानी के साथ साथ सारी उम्मीदों पर पानी फेर दे, तो वो बाप और जीने की तमन्ना कैसे कर सकता है बावले मियां? कैसे? विशाल ने प्रीत के सामने मुझसे अपनी नफरत का इजहार किया बावले मियां। जो नफरत का घूंट मैंने पिया है उसके सामने कोई भी चीज बावले मियां मेरे हलक के नीचे कैसे उतर सकती है? बोलो। साहब, आपको याद है जब आपके कहने पर मैंने अपनी जिंदगी का पहला रोजा रखा था? याद है बावले मियां, मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ? तुमने जो पहला रोजा रखा था और रोजा खोलने के बाद आपने मुझसे कहा था, बावले मियां, खुद को कभी इस घर का नौकर मत समझना। तुम तो मेरे बेटे की तरह हो। याद है साहब? याद है बावले मियां, सब कुछ याद है। तो फिर उस नौकर बेटे का मान रख लीजिए साहब।
ये सूप पी लो। मैं आपको भूखा नहीं देख सकता साहब, भूखा नहीं देख सकता। हेलो, जूही फ्रॉम रायमा एसोसिएट्स। गुड मॉर्निंग जूही, मुझे मालूम है कि तुम रायमा एसोसिएट से बोल रही हो, लेकिन इतनी देर से तुम थी कहाँ? कितनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, जरा घर से निकलने में देर हो गई। कहो कैसे याद किया? एक जरूरी जानकारी लेनी थी। जानकारी? कैसी? जूही, क्या तुम बता सकती हो शान ने जिस आदमी को जोगेश्वरी स्टेट वाली जमीन बेची है, वो आदमी मुझे कहाँ मिल सकता है? क्यों, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई? क्यों मिलना चाहते हो तुम मुझसे? बस जरूरत आन पड़ी है। बात जरा लंबी है, इसलिए फुर्सत में बैठकर बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि असद मुझे मिल सकता है या नहीं? आकाश, हमेशा तुम मेरे काम आते हो, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि तुम्हारी इतनी सी ख्वाहिश पूरी करूं। जूही प्लीज, फर्ज और कर्ज को छोड़ो, मेहरबानी करके मुझे किनारे लगाओ और जल्दी से ये बताओ कि तुम असद से मिलवा सकती हो या नहीं। ठीक है, तुम एक काम करो, शाम को मेरे ऑफिस में तशरीफ ले आओ। मैं कोशिश करती हूँ कि असद को भी यहीं पर बुला लूं। ओ जूही द ग्रेट, कोशिश नहीं, पूरी यकीन के साथ बताओ, मेरी जान आफत में फंसी है। दोस्त कसाई की दुकान पर काम करे तो जख्म लगने का खदशा तो रहता ही है। ठीक है, तुम शाम को आ जाओ, मैं तुम्हारी मुलाकात असद से करवा देती हूँ। ओ जूही, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। मैं शाम को तुम्हारे ऑफिस आता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके। जानती थी मैं, नफीसा की नजर शान साहब के स्पॉट पर जरूर जाएगी। आखिर मेरी रगों में भी तो उसी का खून दौड़ रहा है ना। महकती जूही, महकती जूही। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स।
असद बेटा, अब शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो है नहीं कि तुमने जिद की और हम बाजार से गुड़िया खरीद कर ले आए। अब इसमें अंजुम और शान की मर्जी भी तो होनी चाहिए। फूफी, आप ये फिक्र छोड़ ही दें तो बेहतर है। अव्वल तो कि हसन में कोई कमी नहीं है, ना ही हमारे खानदान में कोई कमी है। वो कहते हैं ना, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। तो फूफी, अल्लाह ने हमारे बीच एक ऐसे फरिश्ते को मौजूद रखा है जिसकी जरा सी कोशिश से सारा मसला हल हो जाएगा। वो कौन है? फूफी, फिर वही बात, कस्तूरी हिरण की नाक में होती है और वो उसकी खुशबू की तलाश में चारों ओर भागती रहती है। मैं जूही की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, तो असद बेटा एक काम करो, इस बारे में जूही से तुम ही बात कर लो। ठीक है, जरूर कर लूंगा। हेलो, लंबी उम्र है तुम्हारी। क्या बात है, बहुत चहक रहे हो। सब खैरियत तो है? हमारी खैरियत छोड़िए, आप बताइए कैसे याद किया? असद, तुम जानना चाहते थे ना कि मैंने शान साहब का प्लॉट तुम्हारे नाम क्यों करवा दिया? हाँ, वो तजस्सुस तो अभी बाकी है। ठीक है, तो आज शाम को मेरे ऑफिस आ जाना, तुम्हारा वो तजस्सुस भी दूर कर दूंगी। ठीक है, मैं शाम को आ जाऊंगा, तुम मेरा तजस्सुस दूर कर देना और मैं तुम्हें एक नए तजस्सुस में मुब्तला कर दूंगा। खुदा हाफिज। हसन, मैं एक बात बहुत गहराई से नोटिस कर रही हूँ। कौन सी बात? तुम्हें नहीं लगता कि जीनत की जुदाई के बाद विशाल कुछ ज्यादा ही अपसेट हो गए हैं? एक तरह से तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है नीलोफर, मगर विशाल के अपसेट होने की कोई दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह? कौन सी दूसरी वजह? प्यार जाने मन, प्यार। हसन साहब, आपको प्यार के अलावा कुछ और भी सूझता है? कमाल है यार, थोड़ा सा मौका मिला नहीं कि डांटना शुरू। अरे भाई, मैं अपनी नहीं, विशाल और ऋतु की बात कर रहा हूँ। विशाल ऋतु को ना सिर्फ अपना बल्कि अपने घर की इज्जत भी समझने लगा है, और कोई भी इज्जतदार आदमी ये बिल्कुल गवारा नहीं करेगा कि उसके घर की इज्जत बाजार की रौनक बने। तो क्या हर आदमी अपनी बीवी से काम कराना पसंद नहीं करता? नीलोफर, तुम बहुत भोली हो और तुमने अभी दुनिया नहीं देखी है। काम काम में फर्क होता है। शादी के पहले मॉडलिंग करना तो ठीक है, पर शादी के बाद नुमाइश कोई भी मर्द गवारा नहीं करेगा। हाँ, अगर जॉब रिस्पेक्टेबल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि तुम कर रही हो। तो इसका मतलब कि मेरी नौकरी करने पर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है? फिलहाल तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, पर शादी के बाद शायद मैं भी ऐतराज करूं। अच्छा, अब आप यहाँ से जाइए, मुझे बहुत काम है। अरे बाबा, नाराज क्यों होती हो? चलो, मैं वादा करता हूँ कि शादी के बाद मैं तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दे दूंगा। ओके, अब तो खुश? अच्छा, अब आप जाइए ना, मुझे सच्ची में बहुत काम है। चलो हसन मियाँ, अब तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्द मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी से मिलने आएंगी। हाँ। जानते हो असद, जब मैंने शान साहब से जुगेश्वरी एस्टेट के बारे में मालूम किया तो मैंने ये सोचा था कि उस जमीन का इस्तेमाल हम फंड्स इकट्ठा करने के लिए करेंगे जो कि सिटी प्लान की नीलामी के वक्त काम आएंगे। लेकिन जब मैंने जमीन देखी तो तुम्हारा इरादा बदल गया, क्योंकि वो जगह सिटी प्लान के बिल्कुल सामने है और एक बार सिटी प्लान डेवलप हो गया तो वो जगह बहुत कॉस्टली हो जाएगी। एग्जैक्टली। मुझे एक और ख्याल आया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे नफीसा का दिमाग भी इसी ट्रैक पर चलेगा। तुम्हारा और नफीसा का वेवलेंथ तो मैच करेगा ही। अब जो बात बेटी सोच सकती है वो माँ क्यों नहीं सोच सकती? शट अप। कितनी बार कहा है उसे मेरी माँ मत कहा करो। अब तुम्हारे मना करने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। खैर सॉरी, आगे बताओ। क्या कह रही थी मैं? हाँ, इसीलिए मैंने शान साहब से बात करके उनकी जमीन तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दी, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस दिन नफीसा को ये मालूम चल गया कि वो जमीन शान साहब के नाम है तो वो वहाँ के रहने वाले लोगों को रकम की लालच देकर उन्हें वो जमीन खाली नहीं करने देगी। गुड। वो कहते हैं ना, कौवे का बच्चा कौवे से ज्यादा चालाक होता है। इससे पहले कि नफीसा एक्शन लेती तुमने अपना काम कर दिया और आज वो जगह खाली है। और नफीसा को ये पता चल चुका है कि उस जमीन के मालिक का नाम असद है। तब तो वो मुझे अपने टारगेट में लेने की प्लानिंग कर रही होगी। बिल्कुल सही जा रहे हो तुम। वो तुमसे उस जमीन का सौदा करना चाहती है। आओ आकाश, इनसे मिलो। ये है मिस्टर आकाश, बे ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ, और ये है मिस्टर असद, उस जमीन के मालिक।
बैठो ना। थैंक यू। असद साहब, मैंने तो बस यूं ही या तो ये कहिए मैडम नफीसा को टालने के ख्याल से ये कह दिया था कि आप मेरी 21 करोड़ की ऑफर उस जगह को खाली कराने के लिए ठुकरा चुके हैं। तो फिर अब आपके सामने क्या प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आपके लिए दौलत कमाने का बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप चाहें तो दोनों हाथों से नफीसा बेग को लूट सकते हैं। मैडम नफीसा ने मुझे उस जगह को खाली कराने के लिए 30 से 35 करोड़ का ऑफर देने के लिए कहा है, मगर मैं आपको 50 करोड़ का ऑफर दे रहा हूं। और मैं मैडम को यही बोलूंगा कि इससे कम में आप राजी नहीं। तो फिर असद साहब, क्या मैं कागजात तैयार कराऊं? आकाश साहब, मानना पड़ेगा, वाकई नफीसा बेग बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हें आप जैसा सीईओ मिला। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। तो फिर मैं डील पक्की समझूं? आकाश साहब, जिस तरह मुझसे मिले बगैर आपने अपनी मैडम से कहा कि मैंने ऑफर ठुकरा दी है, उसी तरह मुझसे मिलने के बाद आप मेरा एक पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए। उनसे कहिएगा कि असद वो जमीन 100 करोड़ में भी बेचने को तैयार नहीं है। मैम, इससे पहले कि आप मुझे नौकरी से बर्खास्त करें, मैं अपना इस्तीफा आपको पेश करना चाहता हूँ। What nonsense? इस हरकत का मतलब क्या है? मैम, क्योंकि मैं आपको बात जो बताने वाला हूँ वो बुरी नहीं, बहुत ज्यादा बुरी है। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है, घुमा फिरा के बातें मत करो। क्या है? साफ साफ कहो। क्या करूं मैम, बात ही कुछ ऐसी है। और फिर आपका गुस्सा। क्या कहना चाहते हो तुम? मैम, मिस्टर असद ने 100 करोड़ रुपए में भी जमीन को बेचने से साफ इनकार कर दिया। What? उस मामूली सी जमीन के टुकड़े की कीमत इससे भी ज्यादा चाहता है क्या वो? दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? हो सकता है मैम, मुझे तो असद सरफरा ही नजर आया, बहुत लड़कपन की बातें कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या शान ने एक लड़की को ये जमीन बेच दी है? जी मैम। तुम्हें उसका पता कैसे चला? जी पता नहीं, नंबर मिला था। कहाँ से मिला? शान साहब। शान ने नंबर दिया और वजह नहीं पूछी? जी पूछी थी, मगर मैंने आपका नाम ले लिया और आगे बगैर कुछ पूछे उन्होंने फौरन असद का नंबर दे दिया। इसका मतलब है कि मेरा फेंका हुआ तीर ठीक निशाने पे जा लगा है। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम, रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू